दोस्तों अभी अभी टीवी इंडस्ट्री से एक बड़ी पूरी खबर सामने आ रही है। आपने इस शो का नाम तो जरूर सुना होगा, ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये स्टार प्लस पर आने वाले सबसे पॉपुलर टीवी शोज में से एक है। इस शो में काम करने वाली एक एक्ट्रेस है जिनका नाम वैशाली ठक्कर है। उन्होंने खुदकुशी कर ली है। मध्य प्रदेश इंदौर में उन्होंने फांसी लगाई। सब के पास एक सुसाइड नोट भी मिला। आपको बता दूं, वैशाली ठक्कर बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट भी रह चुकी है। और ये रिश्ता क्या कहलाता है, इस शो में संजना का रोल किरदार निभाने वाली टीवी एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर ने आज दिन में सुसाइड कर लिया है। वैशाली का शव इंदौर के शाहीबाग स्थित उनके घर पर मिला है और उनके शव के पास एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ। उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए एमएस अस्पताल भेजा गया है। पुलिस के मुताबिक उज्जैन के महिपालपुर की रहने वाली है ये वैसे तो, लेकिन पिछले 1 साल से ये इंदौर में रह रही थी। वैशाली ठक्कर ने स्टार प्लस के शो ये रिश्ता क्या कहलाता से अपना एक्टिंग कैरियर शुरू किया। इस शो में वैशाली ने संजना का रोल प्ले किया था और इसके बाद वैशाली और भी कई टीवी पॉपुलर शोज में काम कर चुकी हैं, जैसे वादा रहा, ये है आशिकी, ससुराल सिमर का, सुपर सिस्टर, लाल इश्क, विश और अमृत जैसे पॉपुलर टीवी शोज में भी वैशाली नजर आ चुकी है। ससुराल सिमर का सीजन 2 में तो अंजलि भारद्वाज का रोल प्ले करने पर है। इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस इन नेगेटिव रोल का। आखिर कौन है ये राहुल जो वैशाली ठक्कर की जिंदगी में आया और एक काले साए की तरह मंडराने लगा। आखिर राहुल और वैशाली की पहली मुलाकात कहाँ हुई, कितने साल तक ये दोनों बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड रहे, कितने साल तक दोनों ने डेट किया एक दूसरे को, फिर राहुल से दूर क्यों हुई वैशाली, और आखिर पहली मुलाकात राहुल और वैशाली की कैसे हुई, कैसे इनकी नजदीकियां बढ़ी, और आखिर क्यों वैशाली की जिंदगी में एक काले शराब की तरह साबित हुआ राहुल और वैशाली की जिंदगी से जुड़ी इस हकीकत की कहानी की हर एक बातें बारीकी से हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। बड़े दुख की बात है कि वैशाली हमें छोड़कर जा चुकी है। अभी आपको पता होगा 2-3 दिन पहले जानी मानी पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर ने मध्य प्रदेश इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र के साईबाग कॉलोनी में अपने ही घर पर सुसाइड कर लिया, फांसी लगा ली, आत्महत्या कर ली। और वैशाली ठक्कर ने जो सुसाइड नोट लिखा मरने से पहले, उस सुसाइड नोट में जो मुख्य किरदार सामने निकल कर आए वो थे राहुल नवलानी नाम का ये एक शख्स जिसने वैशाली को तकरीबन 2 से 5 साल तक मेंटल टॉर्चर किया और इसी वजह से मानसिक उत्पीड़न से परेशान होकर वैशाली ने ये कदम उठाया, सुसाइड किया। राहुल के साथ साथ वैशाली ने राहुल नवलानी की पत्नी पर भी आरोप लगाया, उनकी पत्नी पर भी प्रताड़ना का जिक्र किया सुसाइड नोट में। आपने ये बात सुनी होगी कि मरता हुआ शख्स कभी झूठ नहीं बोलता है, और शायद ये बात यहाँ पर भी सही है। अगर वैशाली ठक्कर ने अपने अंतिम सुसाइड नोट में राहुल की पत्नी का जिक्र किया कि वो भी मुझे परेशान करती थी, तो जाहिर सी बात है राहुल और उसकी पत्नी दोनों मिलकर वैशाली ठक्कर की जिंदगी में जीना हराम कर चुके थे। आइए और सिलसिलेवार में आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ कि आखिर एक टीवी इंडस्ट्री में काम करने वाली वैशाली ठक्कर किस तरह से राहुल से मिलती है। वैशाली ठक्कर प्रॉपरली वैसे तो रहने वाली है मध्य प्रदेश के उज्जैन की, ठीक है ना, लेकिन ये जब से टीवी इंडस्ट्री में काम कर रही थी, मुंबई रह रही थी काफी सालों से, हाल ही में साल भर से ये मध्य प्रदेश में ही इंदौर शहर में आकर रहने लगी। मीडिया में ये बताया जा रहा दोस्तों कि वैसे तो एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर मूल रूप से उज्जैन जिले के महिदपुर की रहने वाली थी, लेकिन अपने परिवार के साथ पिछले काफी सालों से इंदौर के साईबाग कॉलोनी में रह रही थी। जबकि कई समाचार वेबसाइट वाले ये बता रहे कि पिछले 1 साल से रह रही, लेकिन वाकई में वो काफी सालों से रह रही थी, क्योंकि मध्य प्रदेश इंदौर में ही उसका पड़ोसी था ये राहुल। और जब इनका पूरा परिवार इंदौर शिफ्ट हुआ ना, तो इनके पास में एक बिजनेसमैन फैमिली का परिवार भी रहता था, और वो परिवार ही था राहुल का। राहुल और उसके मम्मी पापा पास में रहते थे। राहुल ठक्कर के पिता का एक प्लाईवुड का बड़ा बिजनेस है, जो ये लकड़ियों का फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए प्लाई आती है ना, वो प्लाईवुड का बिजनेस है। यहाँ तक कि राहुल के पिता और वैशाली ठक्कर के पिता दोनों की दोस्ती, आप इसी बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी गहरी हो गई थी कि वैशाली ठक्कर के पिता को भी राहुल के पिता ने प्लाईवुड के बिजनेस में उतार दिया था। और इसके बाद धीरे धीरे दोनों परिवारों में करीबियां काफी ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि पड़ोसी अलग से थे और बिजनेस भी। हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को जरूर दबाओ। रहते हैं। और राहुल और वैशाली तो वैसे भी हम उम्र के थे। हम उम्र का मतलब समझ रहे हो ना, दोनों जवान, दोनों लगभग बराबर उम्र के। तो ऐसे में धीरे धीरे राहुल और वैशाली के परिवार की नजदीकियां तो बढ़ी, लेकिन इसी बीच राहुल और वैशाली करीब आ गए, यानी दोनों एक दूसरे से चोरी छिपे मिलने लगे, दोनों एक दूसरे के बीच ढेर सारी बातें करने लगे। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को जरूर दबाना। दोनों के बीच हो गई थी। लेकिन इसी दौरान होता है कि वो तो मध्य प्रदेश इंदौर में रह रहे थे इतने दिन से, लेकिन मुंबई से अलग अलग टीवी सीरियल्स के ऑफर आते हैं और वैशाली तो टीवी इंडस्ट्री में काम कर चुकी है, और इसीलिए वैशाली वापस मुंबई जाने का प्लान बनाती है और चली भी जाती है।
वैशाली वापस मुंबई चली जाती है, लेकिन उसके बावजूद राहुल और वैशाली में अधिकतर बातचीत होती रहती थी, फोन पर, कॉल पर कहने का मतलब। लेकिन इसी बीच इन दोनों के मामलों में एक ट्विस्ट आता है। राहुल के पिता क्या करते हैं, राहुल की किसी दूसरी युवती के साथ शादी करा देते हैं। जो मैंने आपको बताया ना अभी, उसकी पत्नी जिस पर भी ये प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं, उस लड़की का नाम है दिशा नवलानी। खैर कोई नहीं, राहुल के पिता ने उस राहुल की शादी दूसरी लड़की से करवा दी। उसके बावजूद भी वैशाली की समझदारी देखिए, उसने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, जबकि वो इतने नजदीक आ गए थे दोनों एक दूसरे के कि दोनों ने एक दूसरे के साथ प्राइवेट टाइम भी शेयर किया होगा। तभी राहुल के पास से वैशाली की कुछ ऐसी तस्वीरें, प्राइवेट तस्वीरें आई जिनकी बदौलत वो उसे ब्लैकमेल करता था, मेंटली टॉर्चर करता था। जाहिर सी बात है, राइट। और राहुल और वैशाली ने दोनों एक दूसरे के साथ काफी नजदीकी से समय गुजारा। उसके बावजूद जब राहुल की शादी हो जाती है ना, तो वैशाली कोई ऑब्जेक्शन नहीं करती है, किसी तरह की उसे कोई दिक्कत नहीं होती है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कुछ दिनों तक तो। लेकिन इस समय भी वैशाली और राहुल के बीच बातचीत का सिलसिला कम नहीं हो सका, यानी कि दोनों बातचीत जरूर करते थे। और इसी बीच खबर आती है कि वैशाली ठक्कर मुंबई में एक्टर कबीर कुमार के साथ रिलेशन में आ गई है। तो इस बात से राहुल चिढ़ जाता है, जबकि राहुल की खुद की शादी हो चुकी है, वो अपनी बीवी के साथ, अपनी पत्नी के साथ रह रहा है। उसके बावजूद भी वैशाली को कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इधर वैशाली ने जैसे ही किसी और के साथ डेट किया,